क्या आपने कभी सोचा है कि जब न्याय के सबसे अच्छे दिमागों को डर के सबसे काले कोनों का सामना करना पड़ता है तो क्या होता है? मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाता हूं जहां सीआईडी, जो हिम्मत और लॉजिक का प्रतीक है, एक ऐसी बुराई के सामने घुटने टेक देती है जिसे लॉजिक समझा नहीं सकता। यह सिर्फ एक और मर्डर मिस्ट्री नहीं है। यह एक चुड़ैल, एक भुतहा हवेली और एसीपी प्रद्युमन की कहानी है। वह आदमी जो कभी नहीं डरा, अब डर के साए में जी रहा है। यह मोहनगढ़ नाम के एक शांत राजस्थानी गांव से शुरू होता है। एक तूफानी रात, गांव के मुखिया की बेटी अनामिका एक दिल दहला देने वाली चीख के बाद गायब हो जाती है। सुबह तक उसकी लाश गांव के कुएं के बाहर मिलती है। उसके गले में नींबू मिर्च की माला, उसके माथे पर खून का एक त्रिकोण। गांव डर से जम जाता है और इससे पहले कि कोई सांस ले पाता, एक और मौत, वही निशान, वही समय। वे फुसफुसाते हैं, वह वापस आ गई है। जब सीआईडी पहुंचती है, प्रद्युमन, दया और फ्रेडरिक्स, उन्हें एक ऐसा गांव मिलता है जो डर से खामोश है। ऐसा डर जो लोगों को अपने दरवाजे बंद करने और सूरज ढलने के बाद एक फुसफुसाहट से भी बचने पर मजबूर कर देता है। प्रद्युमन बड़बड़ाता है, कुछ ठीक नहीं है और यह इंसानी नहीं लगता। जैसे ही वे बदनाम सूरजकुंड हवेली के पास पहुंचते हैं, हवा ठंडी हो जाती है। फ्रेडरिक्स कसम खाता है कि उसे एक महिला की फुफकार सुनाई देती है, तुम भी मरोगे। अंदर खून से सने शब्द दीवार से झांकते हैं, एसीपी, तुम्हारा समय आएगा। प्रद्युमन, जो कभी घबराता नहीं, वह रात अकेले फाइलें देखते हुए बिताता है। अचानक एक तेज हवा उसके दरवाजे को खोल देती है। बत्तियां टिमटिमाती हैं, एक परछाई दीवार के साथ रेंगती है, करीब आती है, फुसफुसाती है, तुमने मुझे जलाया, अब तुम्हारी बारी है। पहली बार प्रद्युमन डर से पसीने से तर हो जाता है। अतीत की छानबीन करते हुए दया को एक पुरानी आधी जली हुई पुलिस फाइल मिलती है। चारुलता केस, 1973। तस्वीरों में एक महिला दिखती है, जंजीरों में जकड़ी हुई, डरी हुई। एक में एक जाना पहचाना चेहरा धीरे धीरे सामने आता है, प्रद्युमन का। उसे याद आता है, उसके पिता गांव के इंस्पेक्टर ने चारुलता को, जिस पर जादू टोना का आरोप था, जिंदा जलाने का आदेश दिया था। अब उसकी आत्मा बदला लेना चाहती है, प्रद्युमन से नहीं बल्कि उसके खून से। उस रात फ्रेडरिक्स अकेले गश्त करते हुए एक महिला को दीवारों पर चढ़ते हुए देखता है। उलटा, उसके हाथ में प्रद्युमन की एक जलती हुई तस्वीर। फ्रेडरिक्स बेहोश हो जाता है। घंटों बाद कांपते हुए हवेली के द्वारों पर मिलता है। एक गांव का बुजुर्ग आखिर बोलता है, चारुलता चुड़ैल नहीं थी, बस एक शक्तिशाली जमींदार ने उसके साथ अन्याय किया था। उसका श्राप, मैं उन लोगों के खून को सताऊंगी जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। हताश होकर टीम एक तांत्रिक की मदद लेती है। जैसे ही मंत्र गूंजते हैं, हवाएं चीखती हैं और दरवाजे खुल जाते हैं। चारुलता की आत्मा प्रकट होती है। एसीपी प्रद्युमन, तुम अपने पिता का अपराध ढो रहे हो, तुम्हें जलना होगा। प्रद्युमन हाथ जोड़कर विनती करता है, अगर मेरा खून दोषी है तो मुझे सजा दो, लेकिन मेरी टीम को बख्श दो। भूत उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर रोती है। एक चकाचौंध करने वाली चमक के साथ उसकी आत्मा गायब हो जाती है। आखिरकार शांति में हवेली शांत हो जाती है। पहली बार ग्रामीणों की आंखों में आशा चमकती है। हर आत्मा बदला नहीं चाहती, कुछ बस न्याय चाहते हैं। प्रद्युम्न के साहस और पश्चाताप ने एक प्रताड़ित आत्मा को आजाद किया। एक बार फिर साबित किया कि सच्चाई डर से जीतती है। और याद रखना, हर अन्याय एक परछाई छोड़ जाता है। कभी कभी वह परछाई बुलाने आती है।